प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते भी हैं। तो मैं आज आपको कोशिश करूँगा कि आपके जो भी सवाल हैं आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारे चर्च के लीडर से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चर्च के भाई बहनों से बात कर सकते हैं। हमारे चर्च के अंदर अगर आप हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी समस्या, आपके सवाल। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपके सारे सवालों का जवाब दूं। जो बाइबल के अंदर हर सवाल का समाधान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसे ढूंढने से हमें मिलता है। और जो हमारा अनुभव है, गवाहियाँ हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। जो भी आपके सवाल हैं आप मुझ तक पहुंचाइए और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में हर सवाल के जवाब आप तक पहुंचे। और जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, जो छोटी और बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान जो हमने ढूंढा है, गवाहियाँ देखी हैं, हमने उसको प्रैक्टिकली पाया है, तो आप तक पहुँचें और आपके साथ आपके आसपास के लोग आशीषित हों। तो इसे आप फॉरवर्ड ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारे सारे सवालों का जवाब मिलता जाए और प्रभु आपके जीवन को मजबूत करता जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सवाल है, पास्टर जी, मसीह जीवन में क्या रिस्क है? आज मैंने सुना है कि बहुत जगहों पर प्रभु यीशु में आने से बहुत रिस्की हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। प्लीज़ एक्सप्लेन करें। देखिए, बहुत ही अच्छा और लॉजिक आपने सवाल पूछा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जी हाँ, ये बात सही है और बिल्कुल सच है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में इस दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे विरोधी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये दूसरा धर्म है, कन्वर्शन है, धर्म परिवर्तन होता है। और इस वाक्य को लेकर बहुत सारे लोग मारधाड़ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कई कंट्रीज़ में लोगों को जेल में डाला जाता है, कुछ जगहों पे तो कुछ प्रभु के दासों को मारा भी जाता है, कलीसियाओं को सताव किया जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम सुनते हैं, लेकिन किसी दौर में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। और मैं समझता हूँ आज हम ऐसे दौर में चल रहे हैं, माहौल में, कि शुक्र है प्रभु का कि इतना परसिक्यूशन अभी नहीं है। कहीं कहीं सुनने में आता है देश के अंदर थोड़ा थोड़ा परसिक्यूशन होता है, सताव होता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है जितना उस समय में था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 में उन्होंने कहा, जो शरीर को मार डालते हैं उन पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसों में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर गिर नहीं सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। 32 में, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार कर लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार कर लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा है। 2 चीजें प्रभु ने कही है। एक ये हमें तसल्ली दी है कि तुम इस संसार में किसी से डरो नहीं। हाँ, तुम्हें लोग धमकी देंगे, डराएंगे, परेशान करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करना। तुम्हारे बाल भी, सिर के बाल भी गिने हुए। प्रभु कई बार थोड़ा अलग करता है हमारे लिए परीक्षा, ताकि हम परिपक्व हों, मजबूत हों और इस संसार में हम सताव को भी अनुभव करें। और मैं ऐसा जानता हूं, जहां तक मेरा ख्याल है, अनुभव है, कि ऐसा इस दुनिया में बहुत कम, मुश्किल से मसीह मिलेगा जिसने थोड़ा सा भी सताव सहा नहीं हो। थोड़ा ना थोड़ा सताव आपके जीवन में जरूर आता है। या तो घर से आता है, परिवार से आता है, पड़ोस से आता है, जाति से आता है, समाज से आता है, गवर्नमेंट से आता है। कहीं ना कहीं आपको सताव सहना ही पड़ता है। किसी भी तरह से, अलग अलग तरह से सताव आता है, सहना पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, तुम घबराना नहीं, उनसे मत डरो। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं मिलती हैं? और लूका में यही वचन लिखा हुआ है, 2 पैसे में 5 गौरैया। देखिए, 1 पैसे में 2 गौरैया और 2 पैसे में 5। 2 पैसे में एक्चुअली 4 होनी चाहिए, लेकिन 5 क्यों? मतलब 1 फ्री है, मतलब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो गौरैयों के लिए भी लिखा हुआ है कि 1 गौरैयों से भी तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह हमें तसल्ली दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम घबराना नहीं, तुम्हें मैं संभालूंगा, तुम उनसे मत डरो, लेकिन तुम उससे डरो जो तुम्हें नरक में नाश कर सकता है। उससे डरना, शारीरिक नुकसान वाले से मत डरना, वो रिस्क तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। और 32 में प्रभु कहता है, जो मनुष्यों के सामने स्वीकार कर लेगा, मतलब अगर आप डर गए,
अगर आपने रिस्क नहीं उठाया और अगर आपने मनुष्यों के सामने कहा नहीं नहीं भाई मैं तो यीशु को नहीं मानता, तो आपने प्रभु का नाम नीचे किया, लोगों के सामने उसे स्वीकार नहीं किया, तो प्रभु कहता है मैं पिता के सामने भी तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अभी आप सोच लो रिस्क उठाने को तैयार है कि नहीं? एक छोटा सा रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। मत्ती 5:11 में यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना। मतलब तुम रिस्क उठाना पड़ेगा। इस दुनिया में रिस्क है। यीशु के नाम पर विश्वास करोगे तो आपको रिस्क होगा ही होगा, लेकिन आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। एक बात सुनिए, क्या इस दुनिया में दूसरी रिस्क हम नहीं उठाते? क्या हमारी लाइफ में रिस्क नहीं है? आज हम कई बार दुनिया में, आज तो यूट्यूब भरा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि एक इंसान रास्ते पे चलते चलते एक कार उसको उड़ा के जाती है। फुटपाथ पे चल रहा है लेकिन वो कार आके ठोक देती है उसको। एक व्यक्ति चलता है, ऊपर से लाइट का खंभा गिर जाता है। एक व्यक्ति चलता है, उसके ऊपर पोल आके गिर जाता है। एक व्यक्ति चलता है, उसके ऊपर पेड़ आके गिर जाता है। चलते चलते लैंडस्लाइड हो जाती है। हवाई जहाज में बैठे बैठे हवाई जहाज गिर जाता है। क्या लाइफ रिस्क नहीं है? क्या हम रिस्क नहीं उठाते? क्या आप हवाई जहाज में चलना बंद कर दिया? ट्रेनें चलती हैं, रात को लोग सो जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कई सैकड़ों लोग मर जाते हैं उसके अंदर। क्या लोग ट्रेनों में सफर नहीं करते? आज भी ट्रेनें भरी हुई हैं, टिकट नहीं मिलता। तो मैं बताना चाहता हूं कि रिस्क वैसे भी हमारी लाइफ में है, तो हम मसीह में क्यों नहीं रिस्क उठा सकते? वो तो अनंत काल के लिए रिस्क है भाई। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत ही डेयरिंग बाज था, स्टंट करता था, और दो पहाड़ों के बीच में साइकिल उसने लगाई, रस्सी लगाई, उस पर साइकिल पे चल रहा था। दो बड़े पहाड़ थे पहाड़ों की छोर पे, और नीचे अगर वो कोई गिर जाए तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, वो मर जाएगा आदमी 100%। इतने बड़े दो पहाड़ ऊंचे। उसने रस्सी लगाई और रस्सी पर एक चक्कर मारा उसने। वो शो दिखा रहा था, बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोग देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं एक साइड में। साइकिल पे गया, वापस आया साइकिल पे उसी रस्सी पर चल के हुए। बहुत लोग खुश हो गए, वाह क्या डेयरिंग बाज है, नीचे कोई नेट वेट कुछ नहीं लगा हुआ, नीचे गिरेगा मर जाएगा। बाद में उसने अपने एक साथी को बुलाया, उस साथी को अपने साइकिल पे साथ में बिठाया, फिर चक्कर मारा, फिर घूम के आया, लोगों ने ताली बजाई। बीच बीच में वो हाथ भी छोड़ रहा था, पैर भी ऐसे कर रहा था, बहुत नाटक से कर रहा था, लोग हंसे जैसे एंजॉय करे। मतलब उसको फुल प्रैक्टिस थी, ही वॉज वेरी एक्सपर्ट। तो करते करते उसने फिर दूसरे साथी को बिठाया, दूसरे को कंधे पे बिठाया, एक को आगे बिठाया, फिर साइकिल चलाई, फिर हाथ छोड़ दिए, फिर साइकिल को पेडल मारते मारते अच्छे से वहां गया, वो साइड से फिर वापस आया। अब लोगों ने तो बहुत ताली बजा, बोले यार जबरदस्त है यार, ये दोनों लोग इतने डेयरिंग कर रहे हैं, रिस्क उठाया और उसके साथ भी चले गए साइकिल पे, इनको भी अपनी जान की परवाह नहीं। इन्होंने तो उसके भरोसे किया ना, अगर ये गिर जाएगा तो तीनों गिर जाएंगे। अब उसने एक अनाउंसमेंट किया कंपनी की तरफ से, बोला अब आप पब्लिक में से कोई बंदा है, सबने देखा कि मैंने दो लोगों को लेकर गया, हाथ छोड़ के भी चलाया, पैडल मार के, बिल्कुल मुझे प्रैक्टिस है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं लेकर आया। अब आप में से कोई भी व्यक्ति जो मेरे साथ आएगा, साइकिल पे बैठेगा, मैं एक चक्कर मारूंगा तो उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा, जो मेरे साथ चलेगा और चक्कर मार के साइकिल पे मेरे साथ वापस आएगा। आप डरने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया मैं 2 लोगों को भी लेके जा सकता हूं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लेके जाऊंगा, 1 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। छोटा सा रिस्क लेना है, लेकिन 1 लाख रुपया आपका इनाम है। कितने लोग हैं? एक भी नहीं गया, सब डर रहे थे, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन रिस्क है। हालेलुया। उन्होंने अपने जान की रिस्क लगाना ठीक नहीं समझा। 1 लाख रुपए की लालच दे रहा था वो, लेकिन 1 लाख रुपए का लालच उसने नहीं लिया उन्होंने, और वो नहीं गए। मेरे भाई, मैं क्या समझाना चाहता हूं, आज हम बहुत सियाने हैं, हम रिस्क उठाते हैं, लेकिन नाप तोल के रिस्क उठाते हैं। हम देखते हैं इसमें क्या रिस्क है, बिजनेस में रिस्क देखते हैं, इसमें रिस्क देखते हैं। रिस्क देखकर चलने की हमें आदत है, हम रिस्क फैक्टर जरूर माइंड में रखते हैं। आप और मैं रिस्क रखते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह में भी चल रहे हैं तो ये आप आज से माइंड सेट कर लो कि ये थोड़ी सी रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। आपको मसीह के साथ चलते हुए लोग आपकी निंदा करेंगे, लोग आपको परसिक्यूट कर सकते हैं, लोग आपको शायद मार भी सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बहनें हमारी कलीसिया में हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के कारण मार भी खाई है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का दरबार नहीं छोड़ते, यीशु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने यीशु के लिए बहुत निंदा सही है। कई ऐसे लोग इस दुनिया में जिन्होंने यीशु मसीह के कारण अपने बिजनेस में लॉस किया, गम खाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु आपके साथ है, वो आपको डूबने नहीं देता, वो आपको निंदित नहीं होने देगा, वो आपको संभालेगा, वो उतनी सामर्थ आपको देगा। प्रभु ने कहा यहीं पर ही मत्ती 10 अध्याय में, जो मनुष्य अपनी माता, 37 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य अपनी माता को या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं है। मतलब जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा उससे मैं 100 गुना दूंगा। मरकुस में, लूका में लिखा हुआ है, उससे मैं 100 गुना आशीष देता हूं। जो कुछ हम यीशु के लिए छोड़ते हैं उससे 100 गुना हमें मिलता है। मरकुस 10 अध्याय उसका 29, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए अपना घर, भाइयों बहनों, माता पिता, अपनी संतान या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए और परलोक में अनंत जीवन। मतलब कहने का मतलब है, प्रभु कहता है कि आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। जब आप किसी भी चीज की रिस्क उठाते हो, कुछ भी चीज मेरे कारण आप छोड़ रहे हो, तो मैं उसका 100 गुना तुम्हें यहां भी आशीष दूंगा और परलोक में भी अनंत जीवन दूंगा। इसकी गारंटी प्रभु दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, प्रभु दे रहा है आपको वचन में। तो प्रभु की आशीष हम पर बनी रहेगी। हमें रिस्क उठाना बहुत जरूरी है। 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक, अगर हम प्रभु के नाम को रिस्क नहीं उठाते हैं तो हमें किस चीज का परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए भजन संहिता 73 में 27 में लिखा है, जो तुझसे दूर रहते हैं वे नाश होंगे। 28 में लिखता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। याकूब 4 अध्याय के 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के नजदीक आओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भागेगा। इसका मतलब है अगर हम परमेश्वर के समीप रहते हैं तो शैतान हमारे करीब नहीं आता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर रहते हैं तो शैतान हमारे करीब आता है। सिस्टम है ये। और बाइबल कहती है, क्लियर कहती है कई बार कि मैं परमेश्वर के भवन में बैठा रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा। भजन संहिता 91 जो आज की तारीख में सभी लोग पढ़ रहे हैं, ताकत का वचन है, बूस्टर है ये। कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। 3, वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको उल्टा पढ़े कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में न बैठे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना नहीं पाएगा। और वह शरण स्थान अगर गढ़ नहीं है और अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता हूं तो वह मुझे बहेलिए के जाल से नहीं बचाएगा, महामारी से नहीं बचाएगा। अगर हमें महामारी से बचना है तो बाइबल क्लियर बताती है कि हमें उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान, मतलब आपको उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी आराधना करना, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करना, उसके पवित्र पाक वचन को सुनना, यह बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा कहता है, मैं प्रभु के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान और घर है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मतलब अगर आपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ माना है तो आप उस पर भरोसा रख सकते हैं और वो आपको हर महामारी से, दुर्दशा से, बहेलिए के जाल से, शैतान के युक्ति से आपकी रक्षा करने के लिए वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है। तो आप घबराए नहीं, प्रभु आपके साथ रहता है। लेकिन अगर हम नहीं रखते, अगर हम प्रभु से दूर रहते हैं, अगर हम ये रिस्क नहीं उठाते हैं तो लिखा है कि वो रिस्क में रहेगा नाश होने का, कट जाने का, परीक्षाएं पढ़ने का। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 20 पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने देखा कि प्रभु से दूर रहना, प्रभु से हमें दूर रहना कितना रिस्की है, कितना खतरनाक हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 20 में लिखा हुआ है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के अनेक प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर रह गए, हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। यहां पे क्लियर वार्निंग है, अगर हम प्रभु के पास आए हैं और अगर हम प्रभु के अंदर रहते हुए भी हम वापस चले जाते हैं, प्रभु से वापस फिर जाते हैं, तो तमाम तरह की अशुद्ध आत्माएं हमें परेशान कर सकती हैं। और लिखा हुआ है, अगर हम अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाए हुए लोग हैं तो वो 7 और दुष्टात्माओं को लेकर हमारे अंदर घुसती है और पहले से भी बुरी दशा करती है। और दूसरा, अगर हम प्रभु से दूर होकर वापस उसी जीवन में चले जाते हैं तो हम रिस्क उठाते हैं, बहुत खतरा है हमें नाश होने का, हमें वापस परेशान होने का। तो आप रिस्क नहीं उठाएं वापस जाने का, नहीं तो नाश होने का खतरा है, कट जाने का खतरा है। और जेम्स 4:7 में लिखा हुआ है कट जाएंगे। और यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु ने ओपन कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डाली हो,
जो मुझ में रहती है वो फल देती है, और जो मुझ में नहीं रहती वो काट डाली जाती है। तो अगर हम प्रभु यीशु में बने नहीं हैं तो बाइबल क्लियर कहती है हमें काट डाला जाएगा। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हम सड़ जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, छोटा सा रिस्क उठाइए, प्रभु के साथ रहिए। लोग कहते हैं कुछ भी कहने दो, परिवार कुछ भी कहता है, अगर आपका समाज आपको बायकॉट कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता मत करें, लेकिन यह रिस्क जरूर उठाएं, क्योंकि अनंत काल का जीवन फ्री है, लेकिन थोड़ा यहां पर रिस्क उठाकर लोगे तो आपको मिलेगा। दूसरा, कौन सी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कौन सी चीजें हैं जो हमें, ऐसी परिस्थितियां, बातें हैं जो हमें प्रभु से दूर कर सकती है। रोमियो 8 अध्याय का 35 कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कष्ट, क्या संकट, क्या उपद्रव, अकाल, गरीबी, जोखिम, तलवार? और वचन में लिखा हुआ है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान माने गए हैं, परंतु सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया विजेताओं से भी बढ़कर हैं। मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न समस्त सृष्टि की कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मतलब कहता है, इतनी चैलेंज करता है प्रभु का वचन हमें कि कोई भी चीज हमें, कोई कष्ट हमें अलग नहीं कर सकता, संकट हमें अलग नहीं कर सकता, उपद्रव हमें अलग नहीं कर सकता। चाहे कितने भी उपद्रव हो जाए आपके विरुद्ध में, अकाल पड़ जाए, आपको खाने के वांदे आ जाए, तो भी प्रभु से आपको अलग नहीं कर सकती। गरीबी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती। बाइबल क्लियर बताती है गरीबी भी एक ऐसा रिस्क फैक्टर है कि प्रभु से अलग कर सके। कुछ ऐसे दुनिया में लोग हैं जो प्रभु के पास पैसों के लिए आते हैं आशीष पाने, लेकिन नहीं मिलती तो वापस चले जाते हैं। उनको गरीबी अलग कर देती है, अकाल अलग कर देता है, उपद्रव अलग कर देता है। वो रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, लोग निंदा करते हैं, बेइज्जती करते हैं, उनको अपनी इज्जत ज्यादा प्यारी है, वो यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। अनंत जीवन से वो मुकर जाते हैं, अनंत जीवन का नुकसान उठाते हैं, अपनी यहां पर थोड़ी बेइज्जती नहीं सहते हैं, निंदा नहीं सहते हैं, रिस्क नहीं उठाते हैं, लेकिन बड़ा रिस्क, अनंत काल के जीवन का रिस्क उठा रहे हैं। ये बहुत महंगा सौदा है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या गरीबी, क्या जोखिम, क्या तलवार। कई बार कई लोगों को तलवार से मारा गया है। प्रभु के चेले जो प्रचार करता, यूहन्ना जो चेला था उसको छोड़कर बाकी सारे चेले बहुत खतरनाक तरीके से मारे गए थे, दुर्दशा के साथ मारा गया था। पतरस को, पौलुस को, सबको खतरनाक तरीके से मारा गया था। इसलिए हम ध्यान दें कि इस वक्त वो परसिक्यूशन इतना नहीं है। प्रभु का धन्यवाद करें कि हम इस माहौल में, इस समय में जी रहे हैं जहां पर वो परसिक्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक, मेंटली हरेसमेंट है, लोग परेशान करते हैं घर घर में। आज बहुत सारे ऐसे घर हैं, शायद आप भी सुने, आपके घर में भी परेशानी है। आप में से कई लोग हैं जो कलीसिया में ओपन नहीं जा सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रिस्क उठा के रखना, डरना नहीं इस बात से। आप चुपचाप में प्रार्थना कीजिए, घर बैठे प्रार्थना कीजिए, बाथरूम में प्रार्थना कीजिए, बाथरूम में वचन पढ़िए, मोबाइल के अंदर आजकल वचन आता है, सुनिए, पढ़िए। आप प्रभु के साथ टच में रहिए, उसकी आराधना कीजिए, जहां जाते हैं मन में गीत गाइए। आप किचन में काम कर रही हैं, प्रभु के गीत मन में गाओ, धीरे धीरे गुनगुनाओ। कोई आपको पकड़ नहीं सकता। 24 घंटे इस दुनिया में कोई मशीन नहीं जो आपको मना कर सके। हालेलुया। आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए, रिस्क उठाइए, कोई बात नहीं। प्रभु आपको, सारे परिवार को आशीष करे। मैं गवाही के साथ बता रहा हूं, मेरा पूरा परिवार विश्वास में आया है। आप घबराएं नहीं, विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपके परिवार के साथ आपको ब्लेस करेगा, आपको बड़ी आशीषें देगा। आपका पूरा परिवार एक दिन आएगा, पूरा परिवार आपके साथ प्रभु की महिमा करेगा। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन तमाम परिस्थितियों से, इस रिस्क उठाने में बचाव कैसे हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक टिप देना चाहता हूं। बचाव कैसे हो सकता है, वो है आपका, पहले तो आपको माइंड सेट करना है कि मैं, कुछ भी हो जाए, अब मुझे ये सहना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बता दिया, बाइबल क्लियर कहती है, प्रभु यीशु ने क्लियर कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, झूठ बोल बोलकर सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना। देखो, प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे पहले ही दिन पर मर्सिडीज गाड़ी दे दूंगा, तुम्हें BMW दे दूंगा। नहीं, ऐसा वादा नहीं किया प्रभु ने। आशीष आएगी, बरकत आएगी, उसके प्रोसेस हैं, सिस्टम है बाइबल के अंदर, फाइनेंस आशीष के। मैं दूसरे, मेरे बहुत सारे वचन हैं यूट्यूब में, बहुत सारे हैं, आप उनको सुनिए, बहुत सारे मैसेज, और दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि ये समस्या आपके बहन, आपके भाई, आपके सहेली, आपके किसी दोस्त की है, तो प्लीज इस वचन को फॉरवर्ड कीजिए
और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मेरे सारे वचन, जो छोटे छोटे सवाल जो जीवन में आते हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, आपको रेगुलर मिलते रहें और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो। तो यहां पर हम क्लियर देखते हैं, यीशु ने कहा, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। प्रभु ने कहा, तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हारी निंदा होगी। मैंने बहुत सारे गुरु देखे भाई मेरे लाइफ में, मैं तो बहुत गुरुओं को मानता था, लेकिन मैंने ऐसा गुरु जीवन में नहीं देखा जो कहे, बंदे तू मेरे पास आएगा तो लोग तेरी निंदा करेंगे, तेरा नाम खराब करेंगे। ऐसा अगर कोई गुरु कहेगा ना, तो उसके पास कोई जाएगा ही नहीं, तो बोलेंगे जान दे भाई, कौन टेंशन पालेगा, ये गुरु के पास नहीं जाओ, दूसरे गुरु के पास चलते हैं। लेकिन हमारा ये गुरु ऐसा जबरदस्त पावरफुल गुरु है, न सिर्फ उसने मुंह से कहा, लेकिन अपनी बिलियंस और ट्रिलियंस कॉपीज में लिख कर दे दिया, राइटिंग में दे दिया। स्टैम्प पेपर है ये स्वर्ग का स्टैम्प पेपर है। धरती का स्टैम्प पेपर की भी वैल्यू है, लेकिन ये स्वर्ग का स्टैम्प पेपर है। उस पर उसने लिख कर दे दिया, धरती आसमान टल जाएगा लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। उसने कहा, लिख कर दिया, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। तुम मेरे पास आओगे, तुम्हारा नाम खराब करेंगे, तुम्हारे विरोध में झूठी बातें कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोलेंगे, तुम्हें शायद सामने भी गालियां देंगे, लेकिन तुम घबराना नहीं, तुम आनंदित और मगन होना। 2000 साल पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है आज भी पूरा होता है। कितनी जबरदस्त बात है! क्या अपने आप में ये एक आशीष और मिरेकल नहीं है? एक भविष्यवाणी सच्ची हो रही, प्रभु यीशु ने खुद कहा। और आज भी मैं देखता हूं ये गुरु ऐसा गुरु है, सबसे ज्यादा चेले इस दुनिया में, सबसे ज्यादा चेले यीशु मसीह के हैं। हालेलुया। ओपन कहता है, मेरे पास आओगे तुम्हारा नाम खराब होगा, और होता है। रिस्क उठाना पड़ता है, और आज भी है। करोड़ों करोड़ों लोग रिस्क उठाकर, अपनी निंदा की रिस्क उठाकर, क्योंकि उनको मालूम है कि यीशु के पास अनंत जीवन है। पतरस चेले जब सब कुछ छोड़कर चला गया, यूहन्ना 6 अध्याय में लिखा हुआ है 68 में, जब सारे चेले चले गए, तब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, हे गुरु, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। यीशु के पास केवल एक ही नाम दिया गया, यीशु का नाम। यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन की बातें हैं। अनंत जीवन यीशु के पास है। प्रभु ने कहा 11:25 यूहन्ना में, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। अगर हमें पुनरुत्थान का जीवन चाहिए, अगर आपको वापस रिजरेक्शन चाहिए, अगर आपको पुनरुत्थान चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु में यह रिस्क उठाकर चलना पड़ेगा। कोई टेंशन मत करो, प्रभु आपके साथ रहेगा। परमेश्वर से दूर होना सबसे बड़ी रिस्क है। इसके लिए आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जरूर चेक करें। देखिए, हम जब LIC करवाते हैं, जब लोग LIC करवाते हैं, तब उनको नीचे लिख के दिया जाता है रिस्क कवर। मतलब कंपनी रिस्क लेती है कि आपको कुछ हो गया तो वो कंपनी पैसे भर के देगी। आज तो बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन है, अमिताभ बच्चन के आवाज का इंश्योरेंस किया हुआ है करोड़ों रुपए का। अगर उसको खांसी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को खांसी हो जाती है। ऐश्वर्या राय की आंखों का इंश्योरेंस किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है। जो क्रिकेट खेलते हैं वो प्लेयर, उनके हर बॉडी के पार्ट का इंश्योरेंस होता है। एक एक उंगली का इंश्योरेंस होता है, क्योंकि अगर उसकी एक उंगली टूट गई तो उसको लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसलिए उनका इंश्योर्ड होता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में पैसे भरते रहते हैं, अगर उसको कुछ भी हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को भर के देना पड़ता है पैसा। तो ये रिस्क उठाते हैं, वो रिस्क कवर लेते हैं और कहते हैं खेलना तो रिस्क है। मौत का कुआं आपने देखा, उसमें रिस्क उठाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो हर जगह रिस्क उठाते हैं भाई। लेकिन यहां पर स्पिरिचुअली अगर हम प्रभु से दूर हो गए, इस दुनिया की रिस्क देखकर अगर आप प्रभु से दूर हो गए, तो यह रिस्क बहुत खतरनाक होगा। प्रभु ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम डालियों में दाखलता हूं, मुझ में तुम फल दो। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। मतलब हमें प्रभु के साथ बने रहना, जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हम फल देते रहेंगे और आशीष पाते रहेंगे। आत्मिक जीवन में भी रिस्क है, शारीरिक जीवन में भी रिस्क है। कभी कभी हमें वो उस रिस्क में से, उस परेशानी में से गुजरवाता है, ताकि हमारा विश्वास सोने के जैसा पक्का चोखा बने। है ना, सोना कितना 1300 डिग्री पे पिघलता है। उतनी गर्मी में से प्रभु कभी कभी हमें परीक्षा में से निकलवाता है, ताकि हमारा वो परखा हुआ विश्वास चोखे सोने से भी हमें मजबूत बनाए। हालेलुया। तो आपके विश्वास की जब परीक्षा हो रही है, रिस्क लग रहा है, आप घबराइए नहीं। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि आप डरिए मत। प्रभु आपके साथ रहेगा, वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, ना हमें त्यागेगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए उसने बार बार कहा, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं,
डर मत, डर मत। बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है डर मत, डर मत। और कई जगह पे प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, डर मत। 366 इसलिए क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और 3 साल में एक बार चौथे साल लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 भी होता है, मतलब 366 दिन होते हैं। हर दिन के लिए प्रभु का एक वादा है, डर मत, डर मत, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु हमारे साथ है, आप किसी चीज से डरिए मत, वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि आपने वो रिस्क उठाया है, तो आप बने रहिए, आप घबराइए नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है वो जल्दी आएगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 35, अतः अपना साहस न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तुम्हें धीरज रखना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा और देर न करेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। 39 में कितना कंफर्ट दे रहा है, पर हम हटने वालों में से नहीं कि नाश हो जाएं, पर हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। मेरे भाइयों बहनों, रिस्क उठाना जरूरी है। आप डरिए नहीं। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए इस संसार में कई बार तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, शैतान भी परेशान कर सकता है आपको, कई बार परेशानियां डाल सकता है शैतान, आपके रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, रास्ते में कांटे बिछा सकता है। आप गीत जानते हैं, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, है ना। ये तो विश्वास करना यीशु तुम्हारे साथ है, आमीन। तो यहां पे लिखा हुआ है पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले के प्राणों को बचाएं। बहुत थोड़ा समय रह गया है, प्रभु आने वाला है, आप घबराइए नहीं। मैं सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि इस समय में, इस लॉकडाउन के समय में बहुत जब हालत लोगों की खराब हो रही है, परेशानी है, आप डरिए मत, प्रभु आपके साथ है। जीवित खुदा, सृष्टि का रचने वाला। मैं रोज बहुत सारे भाइयों बहनों की गवाहियां सुनता हूं, कहते हैं प्रभु हमारे साथ है, हमें कोई चिंता नहीं है, प्रभु हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। कुछ लोगों को कमाई भी नहीं है, बंद है, लेकिन वो कह रहे हैं प्रभु ने अब तक संभाला है, प्रभु आगे भी संभालेगा। आप चिंता ना करें, प्रभु के हाथ में दे दें, प्रभु आपकी सारी जरूरत स्वर्गीय भंडार से पूरी करेगा। डोंट वरी, प्रभु आपके साथ है। थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क उठा के चलिए, रिस्क उठाने में मजा है। नो रिस्क नो गेम, हालेलुया। नो रिस्क नो गेम। तो रिस्क उठाइए ताकि हम स्वर्ग में चलें। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।